महाराज जी अपने शिष्यों को नामदान की दीक्षा दे रहे थे। उसी समय एक शिष्य पहुंचता है और पूछता है, गुरु जी कहाँ हैं? गुरु जी अपने शिष्यों को नामदान की दीक्षा दे रहे हैं। कुछ इंतजार के बाद जब गुरु जी बाहर आते हैं तो गुरु जी से पूछता है कि गुरुदेव, अगर शिष्य गुरु दीक्षा ले लेता है तो उसके बाद वो अपने गुरु को यदि कुछ दक्षिणा देना चाहता है तो क्या गुरु उस दक्षिणा को स्वीकार करते हैं? महाराज जी ने कहा, हाँ, यदि उसके अंदर सामर्थ्य है और वो उसे देता है तो गुरु उसे स्वीकार कर लेता है। इसी पर आधारित मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि एक त्रिकालदर्शी संत के आश्रम में बहुत सारे शिष्य विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। वो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी शिक्षा देते थे। उनका उद्देश्य था कि संसार में मनुष्य का जन्म क्यों होता है। वो कहा करते थे कि संसार में मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसे गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसका लक्ष्य था उस देश से तभी पूरा होता है जब वो गुरु के पास जाता है। इसके बाद शिष्य जो है हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। गुरु जैसा कहते थे वैसा किया करते थे। जब गुरु दीक्षा पूरी हो गई तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, हम अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको कुछ दक्षिणा में देना चाहते हैं। गुरुजी ने मुस्कुरा करके कहा कि ठीक है बेटा, यदि तुम मुझे कुछ दक्षिणा में देना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तो सब कुछ है। अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे सूखी पत्तियाँ ला करके दे दो जिनका कहीं उपयोग ना हुआ हो। शिष्य बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो बड़ा आसान तरीका है। शिष्य सूखी पत्तियों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ जाकर के उन्हें कहीं भी कोई सूखी पत्ती नहीं मिलती। वहाँ पर एक किसान खेत जोत रहा था। उन्होंने किसान से कहा कि भैया, तुम्हारे पास कुछ सूखी पत्तियाँ हों तो मुझे दे दो। किसान ने कहा कि मैं सूखी पत्तियों का अपने खाना बनाने में उपयोग कर चुका हूँ। हे ऋषि के शिष्यों, मैं तुम्हें सूखी पत्तियाँ नहीं दे सकता। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि माता जी, आप जो है ये सूखी पत्तियाँ जो बटोर रही हैं, ये सूखी पत्तियाँ मुझको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं ये सूखी पत्तियाँ तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इन सूखी पत्तियों का उपयोग औषधि बनाने के लिए करती हूँ जो लोगों के काम आती है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें सूखी पत्तियाँ कैसे दे सकती हूँ। शिष्य आगे चल पड़े। जब आगे गए तो एक तालाब के किनारे पहुँचे। वहाँ पर एक व्यक्ति दोने और पत्तल बना रहा था। उन्होंने उससे कहा कि मुझे कुछ सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें सूखी पत्तियाँ या पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इन पत्तियों के द्वारा मैं दोने पत्तल तैयार करता हूँ, जिन्हें मैं बाजार में जाकर बेचता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें पत्तियाँ कैसे दे सकता हूँ। शिष्य निराश होकर आश्रम लौट आते हैं और गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, आपने जो पत्तियाँ लाने के लिए कहा था, मैं वो पत्तियाँ नहीं ला सका। गुरुजी ने कहा, मुस्कुरा करके उत्तर दिया कि बेटा, निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी न किसी कार्य के लिए ही होता है। इसलिए कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। संसार में इस परमात्मा के बनाए हुए सभी जीव हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैंने जो तुम्हें दीक्षा दी है उसका सुमरन भजन करके अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश पुंज है उसे जागृत करो और तभी तुम अपने लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। शिष्य बड़े ही खुश होते हैं कि गुरु हमसे नाराज़ भी नहीं हुए और उन्होंने हमें और कुछ नई बातें बता दी जो हमारे काम आती हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में जब किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होगी, तभी तुम्हारा रास्ता पहुंचना आसान हो जाएगा। इसीलिए इसके बाद शिष्यों ने गुरु के चरण छुए और कहा, जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु सो प्रकटता तेरी रीति, देश काल दिस विदिशो माही, कहूँ कहाँ जान।
जी आप सबसे कहते हैं कि प्रभु हमारी अंतरात्मा में निवास करता है, कि सिर्फ हमें उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जिस दिन वो जागृत हो जाता है, संसार के सारे कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा गुरु और परमात्मा सदैव हमारे साथ रहता है, हमारे अंतःकरण में निवास करता है। इसके बाद से अपने घर चले जाते हैं और गुरु जी आश्रम में रहकर फिर ध्यान लीन हो जाते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रह करके जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अगर उन्हें गुरु दीक्षा देने की इच्छा भी होती है, गुरु जो है दक्षिणा में उनसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि सुमरन भजन करें और अपने लक्ष्य तक पहुँच करके अपने उद्देश्य को पूरा करें। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।